मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला आगे की लाइन 2 जुलाई को जब सोचिएगा बापू सभागार के अंदर आप सभी और मैं आपके बीच में रहूंगा। और 2 जुलाई बापू सभागार में पटना की पवित्र धरती पर होने वाला है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संगम। क्या गजब का मंजर होने वाला है, क्या अद्भुत नजारा होने वाला है। तो उत्कर्ष 2 जुलाई को आ रहा है आपके शहर पटना में, जरूर आइएगा, स्वागत है आप सभी का। बता दीजिएगा सबको। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला आगे की लाइन 2 जुलाई को जब सोचिएगा बापू सभागार के अंदर आप सभी और मैं आपके बीच में रहूंगा। और 2 जुलाई बापू सभागार में पटना की पवित्र धरती पर होने वाला है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संगम। क्या गजब का मंजर होने वाला है, क्या अद्भुत नजारा होने वाला है। तो उत्कर्ष 2 जुलाई को आ रहा है आपके शहर पटना में, जरूर आइएगा, स्वागत है आप सभी का। बता दीजिएगा सबको। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला आगे की लाइन 2 जुलाई को जब सोचिएगा बापू सभागार के अंदर आप सभी और मैं आपके बीच में रहूंगा। और 2 जुलाई बापू सभागार में पटना की पवित्र धरती पर होने वाला है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संगम। क्या गजब का मंजर होने वाला है, क्या अद्भुत नजारा होने वाला है। तो उत्कर्ष 2 जुलाई को आ रहा है आपके शहर पटना में, जरूर आइएगा, स्वागत है आप सभी का। बता दीजिएगा सबको। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे बबुआ। हाँ, आप सभी का स्वागत है बिहार उत्कर्ष के परिवार के अंदर और मेरा स्वागत है बिहार के अंदर। और बिहार की मेरी जो पहली क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। और 2 जुलाई को पटना बिहार के अंदर जो है वो आने वाले, तैयार रहिएगा। 2 जुलाई पटना में होगा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य का संगम। और लिट्टी चोखा तो भाई साहब खाने ही वाले हैं। क्या लिट्टी चोखा तो खाएंगे, जो प्यार में खिलाते हैं पिज्जा। सुन लो भाई साहब, जो प्यार में खिलाते हैं पिज्जा वो एक दिन देते हैं धोखा। क्या वो एक दिन देते हैं धोखा, और जो जिंदगी भर साथ निभाते हैं वो खिलाते हैं लिट्टी चोखा। ये खुशबू, दिनेश, संगीत, अविनाश, राजू, रोबिन, अजय, सात्विक, वंदना, रितु, अमरजीत, सभी का स्वागत है। कैसा लग रहा हूं पहले तो आप वो बताओ मुझे, है ना। लल्लन टॉप लग रहा हूं, नहीं लग रहा, मतलब कि भोकाल टाइप लग रहा हूं, नहीं लग रहा, वो बताना, ठीक है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है अब की बार खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे। क्या हौसला कहता है देख लेंगे। आज कुछ सवाल जो लेकर आ रहा हूं आपके बीच में, वो सारे के सारे सवाल जो हैं वो बीपीएससी प्री एग्जाम के अंदर पूछे गए। मैं सोचा था कि भाई कौन से सवाल लेकर जाऊं आपके बीच में। मैंने सोचा कि जो तुम्हारी सर्वोच्च परीक्षा है उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वही आपके बीच लेकर जा रहा हूं। और यकीन मानना, मैं आपको वो बताने वाला हूं कि कौन से सवाल जो है इसमें से और बन सकते हैं, ठीक है। आइए। जिया हो बिहार के लाला, जिया तुम हजार। सुनिए, पहला सवाल आपकी जो बीपीएससी में पूछा गया है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लागू की गई है। ऑप्शन नंबर 1 वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। भाई साहब, बिहार वाले इतने 200 तेज खोपड़ी के हैं, मतलब देखो 4 ऑप्शन तो होते ही है हर किसी में। ये 5वां ऑप्शन है कि भाई साहब अगर सवाल ऑप्शन गलत भी हो गए कोई बात नहीं, इसमें से काम होगा, ठीक है। अब देखो बिहार पे आएंगे तो भाई साहब ये तो साथ में लाना पड़ेगा, बिहार की आन बान शान, ठीक है। जब एंट्री करूंगा 2 जुलाई को तो आप समझ जाओगे कि ये तो पक्का बिहार का कुमार गौरव आ गया, ठीक है। लिखिए, बंगाल से पूछे, बंगाल में आपसे पूछे ड्यूअल जो सिस्टम पूछे आपसे, देखिए द्विशासन मतलब ड्यूअल जो सिस्टम होता है। अगर पूछूं आपसे कि जो ड्यूअल सिस्टम है उसको बंगाल में
किसके द्वारा शुरुआत होती है छापना? जो क्लाइव है इसने इसकी शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइव दोस्तों आपके क्लाइव जो है इसने बंगाल के अंदर जो ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत करता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम ठीक आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, जो दोस्तों आपके शुरुआत हुई थी, आपसे पूछे इसको समाप्त करने वाला कौन था छापना? समाप्त करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था समाप्त करने वाला? इसको वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करने वाला क्लाइव था। अगर पूछे आपसे समाप्त करने वाला कौन है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये आपको ध्यान रखना, बंगाल के अंदर की बात है। देखो परीक्षा में ये सवाल तो पूछ लिया, अब सवाल ये बनता है कि परीक्षा में सवाल तो पूछ लिया, अब पूछेगा आपसे कि प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है उसकी शुरुआत किसने की? परीक्षा में ये सवाल पूछ सकता है। तो आपसे देखो आपके तो सामने आपके सवाल आपके गवर्नर और गवर्नर जनरल पूछे आपसे और वाइसराय जो है, एक बात उसको लिख लो। अगर पूछे आपसे कि भाई प्रांत जो है, तो प्रांत जो है, प्रोविंस जो है, यहां तो आपके जो द्वैत शासन है, अगर पूछे आपसे इसकी शुरुआत जो है वो कौन से अधिनियम के अंदर होती छापना? वो अधिनियम से पूछे कौन सा है? 1919 का अधिनियम है। स्टार लगाना। अगर सवाल पूछे भारत में तो प्रांत जो है उसमें पूछे आपसे तो ड्वेल सिस्टम है, शुरुआत कब होती है? 1919 के अधिनियम से होती है। अरे इसे क्या बोलते हैं छापना? इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। छापना इसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है इसे कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें वाइसराय कौन है? चेम्सफोर्ड इसमें वाइसराय है। जो पीछे वाला होता है वो वाइसराय होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है इसकी जो शुरुआत होती है वो 1919 के अधिनियम से होती है। अगर पूछे प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है उसको अंत पूछे आपसे इसको समाप्त पूछे, समाप्त जो है वो किसके द्वारा छापना? समाप्त दोस्तों 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा समाप्त किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार वालों लिख लेना सवाल को, कहीं ना कहीं पूछने वाला है आपसे कि जो प्रोविंस है उसमें जो ड्वेल सिस्टम है कौन से एक्ट द्वारा शुरुआत होती है? 1919 के एक्ट से शुरुआत होती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हो गया है और समाप्त छापना 1935 जो अधिनियम है उसके द्वारा समाप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव आपका सवाल का ठीक आंसर है। अभी तो रुक जाओ, देखो अब दोस्तों आपसे पूछ ले भाई साहब, लिख लो छपेगा, लिखना छपेगा दोस्तों। कोई एग्जाम आपके बिहार में हो तो लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पूछे बंगाल का पहला जो गवर्नर है वो कौन? तो छापना अरे बंगाल का जो पहला गवर्नर छापेगा वो है क्लाइव। कौन सा? क्लाइव जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल छापना वो कौन? दोस्तों आपके वो छापे आपके वो कौन है? ये है वॉरेन हेस्टिंग्स छापना। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे भाई साहब थर्ड सवाल सामने पूछे भारत का पहला जो गवर्नर जनरल पूछे आपसे वो कौन? दोस्तों आपके विलियम जो बेंटिक है वो आपके भारत का पहला क्या है? गवर्नर जनरल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल पूछे आपसे कि भारत का पहला वायसराय कौन सा आपके? वो छापना भारत का पहला जो वायसराय है वो कौन? रसगुल्ला। वो तो छापना आपके वो कैनिंग जो है, कैनिंग जो है ये भारत का पहला वायसराय है। ये 4 सवाल आपको ध्यान रखने हैं। फिर सुन लीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव हो गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स हो गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक हो गया, भारत का पहला वायसराय कैनिंग हो गया। अगर पूछो तो बताना कि भारत का पहला भारतीय पूछे आपसे भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो कौन है? इसका आंसर आपको छापना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किसने किया? ये सवाल तो दोस्तों कॉमन सवाल आपके सामने है। अभी हाल ही में जो बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी आपकी उसमें सवाल पूछा गया है। ये आपके सामने सवाल हो गया। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास, मोतीलाल नेहरू, BR अंबेडकर या फिर उपयुक्त सभी। 5 ऑप्शन आपके सामने। अरे याद करो 1923 पूछूं आपसे, देखो मैंने आपको लिखवाए थे क्रम जो है। अरे 1923 स्वराज पार्टी 1923
1923 अगर पूछे आपसे स्वराज पार्टी जो है इसकी जो स्थापना करने वाले कौन थे, चित्तरंजन दास जो है वो इसकी स्थापना करने वाले थे, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ अपना मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके साथ में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चित्तरंजन दास सी आर दास हो गए और मोतीलाल नेहरू जो है इन दोनों ने स्थापना की है, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। मैंने सवाल से पूछा आपसे कि भारत का पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल है आजादी से बाद छापना आपके वो कौन है, सी राजगोपालाचारी जो है छापना, सी राजगोपालाचारी जो है वो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी एकदम ठीक आंसर हो गया। ये महत्वपूर्ण सवाल है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर होती है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की है। एक पार्टी और बड़ी महत्वपूर्ण और वो पार्टी 11 अगस्त को भाई साहब फिल्म आ रही है, सोच के बताओ 11 अगस्त को फिल्म आ रही है। अरे गदर दोस्तों छापना, गदर जो पार्टी है, अगर आपसे पूछे बिहार पे जब भी क्लास होगी इसी वेशभूषा में होने वाली है, ये मेरा आज आपसे वादा, ठीक है। गदर सो पार्टी आपके याद करो उसके, अरे गदर पार्टी सो पूछे आपसे इसकी स्थापना 1913 के अंदर होती है। कहां दोस्तों स्थापना होती है इसकी, सैन फ्रांसिस्को जो है यहां इसकी स्थापना होती है। ये कहां दोस्तों अमेरिका के अंदर स्थित है। अरे किसने दोस्तों ये स्थापना की, तो स्थापना अरे गदर सो पार्टी स्थापना आपके सोहन सिंह भाकड़ा और लाला हरदयाल जो है इन्होंने स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पार्टी खूब पूछता परीक्षा वाला, एक दोस्तों आपके एक तो स्वराज पार्टी और एक तो आपके कौन सी आपके गदर पार्टी, आपको ध्यान रखनी है, दोनों पार्टी आपको छाप लेनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था की रचना कौन सी है। देखो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। आज आप सवाल आपके सामने है कि जो नील दर्पण नाटक जो है पूछे आपसे, इसमें अगर पूछे किसने इसको लिखा है दोस्तों, अरे नील दर्पण छापना दीन बंधु मित्र जो है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। इन्होंने तो इसको लिखा था आपके इंडिगो की जो खेती जो है उसको दोस्तों आपके इसके खिलाफ किसानों का दमन है उसको इसमें दिखाया गया है नील दर्पण के अंदर, ऑप्शन नंबर टी। अब एक बात बताओ, आप बिहार से हो और सो नील दर्पण की बात आई है, अरे बताओ रसगुल्ला नील दर्पण की बात आई है, एक सवाल जो हर बार बिहार की हर परीक्षा में एक सवाल बराबर सो पूछ लेता है। बिहार तो छोड़ो सो भारत में ही पूछता है सवाल को, याद करो सो आपके नील की खेती दोस्तों पूछे आपसे, अरे इसको रोकने के लिए सो कौन सा आंदोलन हुआ था पहली बार दोस्तों, और इस आंदोलन में किस प्रथा का विरोध किया गया था। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको ऐसे पढ़ना है कि जो परीक्षा में पूछा गया सवाल है उसमें क्या नया सवाल बन सकता है, ठीक है। हाँ, तुम मेरी लिट्टी मैं तुम्हारा चोखा फिर दिया, क्या तुम मेरी लिट्टी मैं तुम्हारा चौका, अगर प्यार किया तो मिलेगा धोखा भाई साहब लिखो। बिहार की हर परीक्षा के लिए नील की सब पूछे, नील की जो खेती है अगर पूछे तो कौन सा आंदोलन हुआ आपके, अरे 1917 तो छापना 1917 तो कौन सा आंदोलन है, चंपारण सो आंदोलन था, आपके याद होगा आपको चंपारण सो आंदोलन था। अरे महात्मा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह पूछे कहां पर हुआ था, वो यहीं पर हुआ था। और कौन सी तो प्रथा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई कौन से प्रथा आपके, अरे तिनकठिया छाप किसका विरोध हुआ था इसमें, जो तिनकठिया जो खेती है इसका इसमें विरोध किया गया था। आप में से कौन बताएगा कि जो तिनकठिया है वो ऑप्शन नंबर 1 3/10 है या ऑप्शन नंबर बी 3/20 है। और आपको जानकर खुशी होगी ये सवाल भी बीपीएससी ने अपनी परीक्षा में पूछा है कि जो तिनकठिया है उसका अर्थ क्या है, 3/10 या फिर 3/20, ये आपको मुझे बताना। देखिए कहां से कहां, देखो सवाल से कहता सवाल था नील दर्पण दीनबंधु मित्र, इसका आंसर हो गया। मैंने सवाल को घुमाया आपके सामने और लिखा कि जो नील की खेती है उसका जो आंदोलन पूछे आपसे 1970 में चंपारण आंदोलन होता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये कौन सी प्रथा का विरोध हुआ, इसमें तिनकठिया जो प्रथा इसका विरोध होता है। अब सवाल ये कि जो तिनकठिया प्रथा है उसका 3/10 है 3/20 है, 3/20 छाप लो। अरे ये सवाल बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 3/20 इसका ठीक आंसर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक कितना है 3/20 इसका एकदम ठीक आंसर है। अब देखिए अगला, कुछ दोस्तों पत्रिकाएं आपके सामने यहां पर लिखी गई है, ठीक है। संवाद कौमुदी छापना, संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय जो है इनकी है, ये आपको
राजा राम मोहन राय की है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे इन्हें राजा की उपाधि जो है वो देने वाले कौन थे, इसका आंसर आप मुझे छापने वाले हो, ठीक है। राष्ट्रगोप्तार छापना, अरे किसके दोस्तों राष्ट्रगोप्तार सर, अरे छापना सो राष्ट्रगोप्तार पूछे आपसे तो आपके डी बी एन तो छापना सो डी बी एन, आपके जो नौरोजी हैं, दादाभाई नौरोजी जो हैं, इनकी कौन सी राष्ट्रगोप्तार है। इनके बारे में एक सवाल, कॉमन सवाल आपके पूछता है आपके कि जो राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे दादाभाई नौरोजी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर सेकंड छापना, अकबर सेकंड जो है, अकबर सेकंड ने आपके इनको उपाधि दी किसकी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देती है। सोम प्रकाश छापना ईश्वर चंद्र, अरे ईश्वर चंद्र सो विद्यासागर जो है वो सोम प्रकाश हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर छापना, सोम प्रकाश जो है ये भी आपको छापना है। अरे केसरी सो केसरी मराठा छापना, केसरी या फिर मराठा पूछे आपसे, बाल सो बाल गंगाधर तिलक छापेगा, वो केसरी या फिर मराठा हो गया, ठीक है। प्रबुद्ध भारत, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। अरे प्रबुद्ध सो भारत पूछूं किसकी छापना, सो प्रबुद्ध भारत छापना स्वामी जो विवेकानंद है इनकी है, आपको ध्यान, स्वामी विवेकानंद आपके प्रबुद्ध भारत है, ये आपको छापना है। और मूक नायक दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है। मूक नायक छापना बाबा साहेब दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनकी कौन सी है, मूक नायक आपको छापना, इनकी पत्रिका है मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, केसरी, सोम प्रकाश, राष्ट्रगोप्तार, संवाद कौमुदी, ये कुछ आपको नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का जो आरंभ किया। देखो आप कोई भी एग्जाम देना दोस्तों, उसमें आपको जो अधिनियम है ना, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, 1909, 1919, 1935 जो है ये आपसे पूछने वाला है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, किस अधिनियम ने भारत में पृथक दोस्तों निर्वाचक मंडल जो है इसका दोस्तों आरंभ किया है। देखो तीन दोस्तों अधिनियम है, एक कौन सा है, एक तो है 1909 का अधिनियम, सो एक है कौन सा आपके 1919 का अधिनियम है, और एक रसगुल्ला छापना 1935 का अधिनियम है। इनकी कुछ खास बातें मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। कुछ खास बातें आपको लिख रहा हूं, आपको ही मेरे साथ में लिखते चलना, ठीक है। अरे 1909 का अधिनियम, लगा दो आंख पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। लिखना बिहार वालों, बबुआ छापिए, बबुआ लिखना। 1902 अधिनियम पूछे आपसे, पहली बात क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट, क्या सो इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं इसको, 1909 के अधिनियम को। पहली दोस्तों इसकी सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात छापना, इसमें पहली बार जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल जो है इसकी बात की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परीक्षा में पूछे आपसे कि भाई सेपरेट दोस्तों आपसे पूछे आपसे इलेक्टोरल जो है पृथक निर्वाचक मंडल जो है इसकी बात कहां होती है, 1909 के अधिनियम के अंदर होती है, छाप के रखो, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे 1919 का अधिनियम छापना, पहली सो बात छापना, पहली बात दोस्तों आपके इसमें जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था इसको समाप्त किया गया, पहली बात आपके। सेकंड जो छापना सो इसमें जो प्रांत है वहां पर जो द्वेष आपके सिस्टम जो है, द्वेष जो प्रणाली है इसको दोस्तों स्टार्ट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको कौन सा अधिनियम बोलते हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लिखना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है ये इसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला बात दोस्तों इसको समाप्त किया गया यहां पर, और सेकंड बात जो प्रांत है वहां पर ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किया गया 1919 के अधिनियम से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरे 1935 अधिनियम छापना, यहां दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी दोस्तों स्थापना की गई, इसमें पहला पॉइंट छापना। संघीय जो न्यायालय है फेडरल कोर्ट जो है इसकी दोस्तों यहां पर स्थापना की गई, छापना। फेडरल जो कोर्ट है इसकी स्थापना होती है, इसके दोस्तों अलावा छापना आरबीआई दोस्तों स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, जो प्रांत में जो ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट हुआ था इसको यहां समाप्त किया दोस्तों। इसके अलावा छापना इसी दोस्तों अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी परीक्षा देना इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपसे पूछने वाला है। अरे सुनो, इन तीनों में से कुछ तो आएगा ना, देखो सब कुछ तो आप नहीं पढ़ पाओगे, पर आपको यह तो पता है कि भाई परीक्षा में क्या पूछा गया है और क्या भविष्य में पूछ सकता है, ये तो अनुमान तो आपको लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। ये भाई कुछ ना कुछ तो आएगा दोस्तों पेपर में, ये पूछे, तीनों आपके सामने लिख दिए मैंने। ये आप कब अलग हुआ, 1937 छापना, बर्मा अलग होता है। कौन सा अधिनियम दोस्तों, ये अधिनियम था आपके। आरबीआई की स्थापना होती है, इसमें फेडरल जो कोर्ट है इसकी स्थापना होती है। अरे यूपीएससी जो है इसकी तो स्थापना की बात जो है वो भी इसमें होती है। ये तीनों पॉइंट आपके छाप
सामने, आंसर लिखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसका ठीक आंसर है, ये भी आपको छापना है कि कहां शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, वो देखना निम्न में से किस हड़प्पन नगर से हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए। अरे क्या बात है, दाल बाटी चूरमा वाला आपको पढ़ा रहा है और लिट्टी चोखा वालों को पढ़ा रहा है। ठीक है, सवाल कहां पर आया, सवाल बिहार में आया पर सवाल राजस्थान का है भाई साहब। लिखना अब हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आज तो केवल ट्रेलर दिखा रहा हूं दोस्तों, असली फिल्म तो 2 तारीख को दिखाऊंगा, आज तो केवल छोटा मोटा ट्रेलर दिखा रहा हूं। ठीक है, आपको हड़प्पा से लिखना, हड़प्पा जो सभ्यता है अगर सो पूछे आपसे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है एक साथ दोस्तों नोट करते हैं। देखना पहली बात पूछे आपसे, अरे हड़प्पा सभ्यता तो पूछे आपसे कैसी सभ्यता दोस्तों, आपके ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आप भली भांति जानते हो। ठीक, हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आप भली भांति जानते हो। ठीक है, मतलब दोस्तों यहां कौन सी धातु है, कांसा दोस्तों धातु है, ये भी आपको छापना। ठीक है, अरे कांसा मतलब दोस्तों ब्रॉन्ज, कांसा मतलब ब्रॉन्ज हो गया। अगर आप में से पूछे कि जो ब्रॉन्ज है वो कौन सी 2 धातु के मिक्सअप से बनता है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आगे सुनिए अगला सवाल दोस्तों पूछे आपसे, अभी दोस्तों पूछे आपसे, देखो कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये चारों की चारों अगली परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले। ठीक है, अरे दोस्तों कालीबंगा कहां, राजस्थान के अंदर है। यहां दोस्तों क्या आपके जुते हुए जो खेत हैं इसके जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा में मिले, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ है राजस्थान, आपके राजस्थान के अंदर है जुते हुए खेत के प्रमाण यहां पर प्राप्त हुए, ये आपको छापना है। ठीक है, अरे धोलावीरा से छापना, धोलावीरा अगर पूछो गुजरात से कहां पर, गुजरात दोस्तों यहां पर स्थित है, अरे छापो धोलावीरा। यूनेस्को का 4040वीं जो विश्व धरोहर है वो कौन सी, वो है आपके धोलावीरा, ये आपको छापना है। ठीक है, यूनेस्को की 40वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अरे मोहनजोदड़ो छापना, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला जो है वो, इसका अर्थ है आपको छापना। ठीक है, मृतकों का टीला जो है वो दोस्तों इसका अर्थ हो गया। लोथल दोस्तों कहां पर छापना, अरे लोथल कहां गुजरात दोस्तों यहां पर स्थित है। और क्या दोस्तों ये छापना हड़प्पा सभ्यता का ये बंदरगाह स्थल है, ये आपको भली भांति जानना है। ठीक है, 4 नाम आपके सामने हो गए, एक नाम और छाप लो, एक नाम और लिख लो, चन हुदड़ो छापना। आपके जो मनके बनाने का जो कारखाना, मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहां प्राप्त हो, ये आपके चनहुदड़ो में मिला है, ये भी आपको छापना है। एक सवाल करंट का घुसाओ यहां पे, देखो ये तो हो गया हिस्ट्री। अब आओ दोस्तों करंट की तरफ आओ। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 2 स्थान छापना, तो पहली बात हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये कहां बना है, ये पहला सवाल आपके सामने। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा जो म्यूजियम है ये कहां बनाया गया, पहला सवाल आपके सामने। और सेकंड सवाल छापना, अभी दोस्तों हाल ही में हड़प्पा जो सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण जो है वो खोजा गया था। आप में से कौन बताएगा वो स्थान कौन सा है। 2 सवाल करंट अफेयर्स के आपके सामने, हिस्ट्री करंट दोनों को मिलाकर पढ़ लो, कुंवारा नहीं रहोगे। ठीक है, कुंवारा नहीं रहोगे। अरे कुंवारा से दोस्तों आपको पता लगता है, कुंवारा दोस्तों अपने आप में एक ट्रिक है। अरे जानते हो दोस्तों आप, अरे देखो इसका आंसर बताओ। कुंवारा दोस्तों, देखो कुंवारा दोस्तों पूछे आपसे, कुंवारा अरे कुंवारा दोस्तों संधि विच्छेद को कुंवर दोस्तों, क्या कुंवर हो गया प्लस आरा हो गया, समझे मेरी बात को, कि जो आरा जो है आपके वहां पर जो कुंवर सिंह है, इन्होंने 1857 क्रांति जो है उसका नेतृत्व किया गया। और ये सवाल बीपीएससी ने आपसे पूछा था अभी कुछ दिनों पहले, जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें सवाल पूछा गया कि आरा जो है उसमें किसने नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने किया। तो कुंवारा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, अरे राखीगढ़ी तो छापना, राखीगढ़ी जो है ये है हरियाणा के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी छापना, जूना खाटिया जो है आपके जूना खाटिया, अरे लिख लो, करंट का अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। गुजरात दोस्तों यहां पर स्थित है, अभी इसकी खोज हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 सवाल आपके सामने। हाँ, एक सवाल बताओ, मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि 2 जुलाई को आप कौन से गाने पे डांस करना चाहोगे,
पोल स्टार्ट करो, बताओ कौन कौन बताएगा 2 जुलाई को कौन सा गाना बजने वाला है? कालीबंगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, ये आपके सामने। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे हड़प्पा जो सभ्यता है उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट कौन सा है, आइए दोस्तों देखते हैं। अरे नॉर्थ पॉइंट कौन सा? मांडा हो गया दोस्तों। साउथ पॉइंट कौन सा? देमाबाद हो गया है। और सो पूछे ईस्ट पॉइंट कौन सा है? आलमगीर सो उत्तर प्रदेश हो गया है। और पूछे आपसे जो वेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है आपके सुतकागडोर जो है वेस्ट पॉइंट हो गया। नॉर्थ मांडा हो गया, साउथ देमाबाद महाराष्ट्र हो गया, तो आपके ईस्ट आलमगीरपुर हो गया है, और वेस्ट अपना सुतकागडोर जो है वो वेस्ट पॉइंट हो गया है। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके सामने। ठीक है, हाँ तू लगावे तू जब लिपस्टिक हिलेरा सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे रे कमरिया, कमरिया लिखो। अगर पूछूं आपसे सर्वप्रथम तो पूछे आपसे जो उत्खनन पूछूं आपसे वो कब हुआ था? 1921 में होता है। और पहली बार जो खुदाई पूछे आपसे 1921 में होती है। करने वाले कौन? दयाराम साहनी छापना, ये करने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दयाराम साहनी करने वाले थे, 1921 के अंदर होती है, ये पॉइंट भी आपको छाप लेना है। ठीक है, आगे देखिए मोहनजोदड़ो, मैंने बता दिया मृतकों का टीला हो गया, मनके बनाने वाला कारखाना चंदुला के अंदर हो गया है, बंदरगाह 200 लोथल हो गया है, 40 विश्व स्थापना धोलावीरा हो गया है, और जूना खटिया गुजरात के अंदर। ये 5 सवाल हम पढ़ चुके हैं, यही हमारा सवाल का आंसर था, और जो बाकी सवाल आपके सामने। ठीक है, आगे देखना इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बोध संगति जो है ये कश्मीर में आयोजित की है? लिख लो, ये परीक्षा में आपके 100% छपने वाला सवाल है, आपके सोना बाबू की कसम। ठीक है, हाँ लिखो, कहीं ना कहीं फिर आपसे पूछने वाला है। देखो एक्चुअली हाँ मैं खुश बहुत ज्यादा हूं ना आपके बीच आकर के, इसलिए ठीक है बीच में गाने वाने गा लेता हूं। ठीक है, सुनना मेरी बात को, पर सवाल में जितना सवाल बन सकता है ना, आप यकीन माना दोस्तों कि जो सवाल बन सकता है वो सारे सवाल आपके बीच में रखने वाला हूं। आज तो केवल एक वो दिखा रहा हूं आपको छोटी फिल्म। ठीक है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बोध संगति जो है कश्मीर दोस्तों, अरे पहली कहां दोस्तों, पहली तो छापना, पहली कहां पर सो, किसमें वोट ज्यादा है दिखाना? लगावे तू जब लिपस्टिक, और कितने? जिया हो बिहार के लाला 34% है, लगावे लिपस्टिक जो है उसमें 59%। हो भाई साहब, लगा ले तू लिपस्टिक, दोनों पे करेंगे यार, छोड़ो ना क्या माथा मारना, दोनों पे करेंगे। ठीक है, चतुर्थ दोस्तों बोध संगति पूछूं, अरे पहली से पहली कहां हुई? पहली छापना राजगृह सो बिहार के अंदर होती है। सेकंड छापना सेकंड सो कहां? वैशाली के अंदर सेकंड होती है। और थर्ड कहां होती है? पाटलिपुत्र में थर्ड होती है। और फोर्थ छापना कहां होती है? कुंडलवन कश्मीर जो है यहाँ पर फोर्थ होती है। ये चारों आपके, फर्स्ट राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कहां पर? कुंडलवन। देखो आपके लिए दोस्तों आपके बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है कि यहां कौन आपके साधक था और यहां पर कौन दोस्तों आपके पाटलिपुत्र छापना से कौन आपके सम्राट जो अशोक हैं वो साधक थे आपके ध्यान। ठीक है, और कुंडलवन कश्मीर छापना कनिष्क जो है वो साधक थे आपके कौन इसके अध्यक्ष थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए आपके सामने पहली बोध संगति पूछे आपसे कौन दोस्तों आपके राजगृह के अंदर होती है। अजातशत्रु शासन थे उस समय और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये आपको ये सारणी आपको पूरी याद होनी चाहिए, एक सवाल यहां से उठाने वाला है। ठीक है, प्रथम बोध संगति राजगृह अजातशत्रु शासन था, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। सेकंड बोध संगति छापना वैशाली के अंदर होती है, कालाशोक उसके शासन, कालाशोक का शासन था, सवा कमीर जो है वो उस समय अध्यक्ष थे। थर्ड बोध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय होती है, मोगलीपुत्र छापना ये इसमें अध्यक्ष थे। चौथी बोध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में होती है, कनिष्क काल में होती है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे। ये भी आपको छापना। ठीक है, चौथी दोस्तों बोध संगति जो है इसमें बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान, दोस्तों हीनयान और महायान जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चौथी दोस्तों बोध संगति जो है पूछे आपसे वो कहां पर हीनयान और महायान छापना इसमें कन्वर्ट हो गया बौद्ध धर्म, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आज दोस्तों पूछ लूं अगर दोस्तों पूछे आपसे अरे त्रिपिटक, ये भी पूछा गया सवाल। बीपीएससी ने सवाल पूछा है आपसे त्रिपिटक छापना आपके अरे विनय पिटक, सुत्त पिटक, दोस्तों अभिधम पिटक है, ये तीनों जो पिटक है कौन सा धर्म हो गया? आपके बौद्ध धर्म हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक छापना बौद्ध धर्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने।
सामने, ठीक है। आगे बढ़िए, आंसर लगाना इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, कनिष्ठ ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। और देखिए कंफ्यूजन को पैदा करने के लिए क्या किया इसमें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण सो दोनों के नाम यहां पर छाप दिए, ठीक है। बिहार सो बिहार में एक ही क्या दोस्तों, एक राष्ट्रीय उद्यान है, और छापना से पूछे आपसे वो पश्चिमी चंपारण के अंदर है या पूर्वी चंपारण के अंदर है। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जय माता दी, पूर्वी चंपारण ठीक होगा। घर आएगा, पड़ोसी इंतजार कर रहा होगा, पूछेगा कहा लगाया बबुआ, पूर्वी चंपारण लगा दिया, ठीक है लगा दिया, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। और आपके मुंह से केवल एक आवाज निकल गई, वो है ओ, इसका मतलब है -1/3, क्या है इसका मतलब -1/3, ठीक है। लिखना पश्चिमी चंपारण से करेक्ट आंसर हो गया है। अब देखिए अगर दोस्तों पूछे आपसे, ये मैप आपके सामने जो है बिहार का सो मैप जो है आपके सामने देखो, अगर दोस्तों पूछे कि भाई बिहार सो बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका नाम है, ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कहां पर सो आपके, ये पश्चिमी चंपारण के अंदर स्थित है, ये भी आपको छाप सो, ये कहां पर है, ये तो पश्चिमी आपके जो चंपारण जो है यहां पर स्थित है, ये भी आपको छाप सो। वाल्मीकि से पूछे, वाल्मीकि से राष्ट्रीय उद्यान जो है पूछे आपसे, ये कहां दोस्तों स्थित, छापना ये पश्चिमी चंपारण के अंदर है, ये आपको ध्यान है। अब आप पूछोगे सर ऐसे तो याद कौन ही होवे, क्या ऐसे तो याद कौन ही होवे, अब बताओ तरीका इसका क्या। देखो अरे दोस्तों वाल्मीकि दोस्तों किससे आपसे वी से स्टार्ट होगा, इसके दोस्तों आसपास दोस्तों कौन सा नाम दोस्तों, अरे दोस्तों इसके आसपास कौन सा होगा, अरे वेस्ट दोस्तों डब्लू तो होगा ना दोस्तों, अरे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तुम भी कहो, सोचो STUVW, अरे वी के पास कौन होगा, वी के पास डब्लू होगा ना रसगुल्ला, वी के पास कौन होगा, वी के पास डब्लू होगा, वी के पास कौन होगा, वी के पास डब्लू होगा, हो गया खेल खत्म, पैसा हजम। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण के अंदर होगा। आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है, खेल खत्म हो गया इसका। इसी को दोस्तों छापना आपके यहीं पर कौन से आपके, यहीं दोस्तों उदयपुर से छापना, यहीं पर आपके उदयपुर दोस्तों आपके वन्य प्राणी दोस्तों प्राणी जो सेंचुरी है वो भी यहीं पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा आप पूछे अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे पूछे विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन छाना भागलपुर से यहाँ पर स्थित है, ये आपको लिख लेना है कि सवाल पूछ ले कभी आपसे। देखो कंफ्यूजन होने वाली बात है दोस्तों ना, अभी तो आपको याद है मैं जानता हूं, परसों कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिखा रहा हूं आपको STUVWXYZ, आई लव यू नहीं कहना, तुम भी कहो था, ठीक है। लिखना पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक आंसर हो गया। किसी बिहार पूछे, बिहार का पूछा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, वो तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होकेडो है, होन्सु है, शिकोकू है, क्यूसू है। सवाल आपके सामने, मैंने सारे सवाल लिए, ठीक है, बिहार का भी लिया है, हिस्ट्री भी लिया है, पॉलिटी भी लिया है, तो ज्योग्राफी भी लिया है, करंट अफेयर्स भी लिया है ना, सारे सवाल लिए। देखिए सवाल आपके सामने, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पूछूं आपसे, जापान का तो सबसे बड़ा वो द्वीप है वो कौन सा है, एक बार दोस्तों जापान खोल के देख ही लो भाई साहब, कहां है जापान। फोटो में आपको दोस्तों दिख रहा है जो ये जापान जो है वो यहां दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, यहां रूस दिखेगा, यहां चाइना दिखेगा, यहां उत्तर कोरिया जो है, यहां साउथ कोरिया आपको दिखने वाला है, ठीक है, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों ये जो पहला जो द्वीप है आपके छापना वो है दोस्तों होकाइडो, कौन सा है, होकाइडो जो द्वीप है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आकार आपके सामने ये आकार जो आपको दिख रहा होगा ये है दोस्तों होन्सु, क्या है ये रसगुल्ला होन्सु हो गया दोस्तों। यहां दोस्तों कौन सा दोस्तों, यहां पर हो गया आपके शिकोकू दोस्तों, यहां पर हो गया है। और रसगुल्ला पूछे आपसे यहां दोस्तों कौन सा हो गया, यहां पर छापना आपके ये दोस्तों क्या होगा, ये होगा क्यूसू, ठीक है। चारों के आकार मैंने रेड पेन से बना दिया, ठीक है, चारों के आकार रेड पेन से है। अब बताओ अपनी बुद्धि लगाना, बहुत दिमाग लगा के बताओ कि इन चारों में से कौन सा बड़ा द्वीप है, ठीक है। होकेडो ये वाला, होन्सु ये वाला, ठीक है, क्यूसिकोयू ये वाला, क्यूसू कौन सा ये वाला। इन चारों में अरे भाई साहब होन्सु जो है, क्यों बुद्धि लगा रहे हो रसगुल्ला,
अरे सबसे दोस्तों बड़ा कौन सा है? ये दोस्तों सबसे दोस्तों बड़ा जो है ये रसगुल्ला सबसे बड़ा दोस्तों आपके स्थान हो गया है, जिसको होन्सू है। पहली बात तो सवाल का जो आंसर है, सवाल से पूछा आपके जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सू द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक आंसर है, होन्सू इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यही दोस्तों इसकी जो राजधानी आपके इसकी जो राजधानी है टोक्यो दोस्तों छापना यहीं पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जापान की राजधानी कौन सी? टोक्यो है। कहां पर? होन्सू द्वीप पर स्थित है। अब अगर दोस्तों पूछो, अरे इसको दोस्तों लिया हो आप करंट अफेयर्स में लिया हो, अगर दोस्तों पूछे अभी दोस्तों हाल ही में G7 पूछो, G7 जो आपके हाल ही में इससे जो सम्मेलन हुआ है, अगर पूछे कहां दोस्तों हुआ छापना, अरे दोस्तों नागासाकी जो है, नागासाकी नहीं, हिरोशिमा जो है यहां पर हुआ था। और ये कहां दोस्तों? जापान के अंदर है, ये आप जानते हो। ठीक है, हिरोशिमा जापान के अंदर है। G7 सम्मेलन जो यहां पर हुआ था। अरे केवल दोस्तों G7 नहीं दोस्तों, इसके अलावा क्वाड पूछूं आपसे 2030 के अंदर जो है कहां पर हुआ? ये भी जापान के अंदर, हिरोशिमा के अंदर हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका 4 देश शामिल है। ये जापान हिरोशिमा जो है यहां सम्मेलन होता है। ये जापान का ज्योग्राफी हो गया और ये जापान का करंट अफेयर्स जो है ये हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए। नेक्स्ट सवाल देखना, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? सवाल देखिए, ग्रीनलैंड पूछे आपसे, निम्न में से दोस्तों किस देश का भाग है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, कनाडा है, यूके है। ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी मर्जी है। देखिए, अभी दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों आपको क्लास ली है, उसमें मैंने दोस्तों आपको मैप दिखाया था दोस्तों। ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा होगा, रेड कलर ग्रीनलैंड दोस्तों। देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ आपके सामने क्या है? यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये है साउथ अमेरिका, ये है आपके अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। ये दोस्तों ये कौन सी? ये यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया है। यहाँ दोस्तों ये एशिया हो गया, ये एशिया हो गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अंटार्कटिका है। ये सारे कॉन्टिनेंट आपके सामने। ठीक है, नॉर्थ दोस्तों अमेरिका दोस्तों यहाँ पर आपके, इसके दोस्तों पास में कौन सा है? आपके ग्रीनलैंड जो है वो इसके पास में दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड का दोस्तों बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? वर्ल्ड का दोस्तों बिगेस्ट जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ये भी आपको छापना है। लेकिन दोस्तों ये आपके पूछे दोस्तों ज्योग्राफी के हिसाब से कौन से दोस्तों कॉन्टिनेंट के अंदर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ये आपको छापना। ठीक है, अगर पूछे तो ज्योग्राफी के हिसाब से पूछे आपसे, ज्योग्राफी के हिसाब से ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ग्रीनलैंड पूछे आपसे, इस पर किसका दोस्तों अधिकार छापना? अरे दोस्तों इसके ऊपर किसका अधिकार है? डेनमार्क दोस्तों इसका अधिकार है। और डेनमार्क पूछो कौन सा आपके कॉन्टिनेंट के अंदर है? यूरोप दोस्तों यूरोप के अंदर है। अगर पूछे आपसे राजनीतिक रूप से पूछे आपसे 21 महाद्वीप के अंदर है, यूरोप के अंदर। देखो सवाल अभी तो दोस्तों केवल इतना पूछा गया सवाल तो कि भाई ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, केवल सवाल इतना है। पर एक बात बताओ दोस्तों, भविष्य में सवाल पूछ सकता है कि जो ग्रीनलैंड है वो राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप के अंदर है। थोड़ा घुमाया सवाल और भाई साहब आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ठीक है, ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप का भाग है? यूरोप का भाग है, क्योंकि दोस्तों डेनमार्क यूरोप के अंदर है और यूरोप का भाग कौन है आपके? वो ये भाग होने वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे भाई ग्रीनलैंड से पूछे आपसे, अरे क्या दोस्तों इसकी राजधानी छापना? क्या इसकी राजधानी छापना नूक दोस्तों, नूक या फिर गॉडहोफ जो है वो इसकी राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक या फिर गॉडहोफ हो गई। लिखिएगा, आंसर लिखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। डेनमार्क दोस्तों ठीक आंसर इसका। अरे फिनलैंड लिख लो। भविष्य दोस्तों लिखना, भविष्य का सवाल छापना, भविष्य का सवाल दोस्तों आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल में फिनलैंड जो है, अरे किसका दोस्तों? नाटो का 31 मेंबर बना है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में, अरे नाटो का नवीनतम देश कौन है? वो फिनलैंड हो गया। ये भविष्य का सवाल आपके सामने छुपा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन आपके सामने 243H, 243E, 243F, 243G। एक बढ़िया सवाल जो है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये सवाल मैंने इसलिए लिया जिससे मैं आपको इस सवाल की ट्रिक याद करा दूं, भविष्य में कभी आप भूलने वाले नहीं हो। ये सवाल आया तो आप इसकी खोपड़ी में छेद करके आओगे। ठीक है, बताओ पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्य जो है, अरे 29 कार्य सूची है दोस्तों, 29 आपके 29 विषय हैं, ये आप जानते दोस्तों। अगर पूछो ये किस अनुसूची में लिखा हुआ है? अरे दोस्तों अनुसूची 2+9 कौन सी होगी? 11। भाई साहब ये दोस्तों अलग टाइप की साइंस और वो है ना पॉलिटी। ठीक है, 2+9 11।
तो अगर पूछे आपसे भाई किस अनुसूची के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे पास में 29 विषय होंगे पंचायत राज में, वो अनुसूची कौन सी है? वो है 11वीं अनुसूची। ठीक है, अब सवाल ये पूछा है भाई साहब बबुआ, सवाल क्या पूछा है? सवाल ही पूछा है कि भाई ये कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ देखो पहली बात दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई ये रसगुल्ला, क्या ये दोस्तों ये मेरा रसगुल्ला, क्या दोस्तों ये मेरा रसगुल्ला है? ये दोस्तों ये हो गया रसगुल्ला। ठीक है, ये दोस्तों हमारा रसगुल्ला हो गया है, ये दोस्तों हमारा रसगुल्ला हो गया। ठीक है, अगर मैं पूछूं दोस्तों ये इसकी कौन सा, ये इसकी हो गई गर्लफ्रेंड, तो क्या ये दोस्तों इसकी गर्लफ्रेंड हो गई है, ये गंजा है, और इसकी दोस्तों क्या है? इसके बाल घुंघराले। ठीक है, दोस्तों लंबे लंबे बाल है इसके, ये हो गई दोस्तों इसकी गर्लफ्रेंड। कौन सा? ये हो गई इसकी गर्लफ्रेंड, छापना। ये दोस्तों क्या, ये इसकी दोस्तों क्या, ये इसकी गर्लफ्रेंड हो गई है। अगर सवाल पूछे भाई आपसे कि जो रसगुल्ला जो है इसकी जो शक्ति जो है, इसकी शक्ति जो है पूछे आपसे वो किसके पास है? इसके पास तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इसके पास तो केवल क्या है दोस्तों? इसके पास केवल कुछ नहीं है। ठीक है, इसके पास में कुछ भी नहीं है। सारी जो पावर वो किसके पास हो? सारी जो पावर है वो गर्लफ्रेंड के पास में, ये आप जानते। क्योंकि दोस्तों गर्लफ्रेंड जो है, अरे दोस्तों गर्लफ्रेंड जो छापना क्या दोस्तों खाती है? वो पार्ले जी, ये पार्ले जी खाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे पार्ले जी खाएगी दोस्तों क्या आएगी? शक्ति आएगी, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अरे G4 पावर हो गया दोस्तों आपके। यहां से जी याद कर लीजिए दोस्तों, यहां से जी याद कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पार्ले जी खाओगे शक्ति आएगी, यहां से जी याद कर लो या फिर दोस्तों यहां से जी याद कर लो, बात एक ही है। आपको जो समझ में आए आप उसे याद कर लो। ठीक है, आपको ये वाली समझ में आए तो आप ये वाली कर लो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, भाग गई है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो आप पार्ले जी खाओ, खुश रहो। पार्ले जी G4 शक्ति, G4 पावर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखना मैंने पूछा आपसे जो 29 कार्यों की जो सूची है वो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंदर है? मतलब दोस्तों आपके जो पावर पूछा पावर किसके अंदर है? आपके आर्टिकल नंबर 240 जी जो है। अरे पावर कहां दोस्तों? आपके इसके अंदर है, जी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। आज तो सनी देओल लग रहे हो, अगर मैं सनी देओल हुआ तो महादेव की सौगंध पाकिस्तान जो है उसको उखाड़ लाऊंगा। ठीक है, पर सनी देओल हूं नहीं मैं। ठीक है, लिखना दोस्तों। अगर पूछे आपसे भाई कि दोस्तों अगर पूछे राज्य जो वित्त आयोग है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, अब बताइए आप। ठीक है दोस्तों, राज्य जो वित्त आयोग है वो दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 243 ए के अंदर आपके, या फिर 243 आपके आई के अंदर है, या फिर 243 तो के अंदर है, या फिर 243 आपके ओ के अंदर है। बताओ आपसे इन चारों में से किसके पास है? राज्य वित्त आयोग जो है, स्टेट दोस्तों आपके फाइनेंस कमीशन जो है, इन चारों में किसके पास? ठीक है, अरे आई फॉर इनकम, इतनी खोपड़ी क्यों लगाते हो तुम भाई साहब? अरे I4 दोस्तों क्या हो गया? I4 दोस्तों इनकम हो गया। मतलब दोस्तों आपसे पूछे आपसे जो वित्त आयोग है वो कौन सा अनुच्छेद में होगा? 243 आई में होगा। बाकी बिहारी लाल की जय। ठीक है, 243 आई, I4 इनकम हो गया। करेक्ट आंसर दोस्तों आपके कौन सा आई हो गया? अरे दोस्तों पूछे आपसे कि राज्य पूछा आपसे राज्य है तो निर्वाचन दोस्तों आयोग जो छापना, जो निर्वाचन जो आयोग है वो किसके अंदर छापना? अरे राज्य दोस्तों निर्वाचन आयोग छापना आपके किसके अंदर के? वो हो गया 243 ई के अंदर। ठीक है, 243 ई राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, 243 आई राज्य वित्त आयोग हो गया। दोनों आपको ध्यान रखने। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली? ये सवाल दोस्तों बीपीएससी ने पूछा। ठीक है, ये तो सवाल जो दोस्तों बीपीएससी ने पूछा, अब तो आप इसकी धज्जियां उड़ा दोगे भाई साहब। सुनो दोस्तों, L&T लिमिटेड है, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब तो आप इसकी धज्जियां उड़ाने वाले हो। ठीक है, अब तो उड़ा ही दोगे ना। पर दोस्तों सवाल भविष्य में फिर बनने वाला है। आप कहोगे सर क्या बनेगा? क्योंकि दोस्तों ये अभी दोस्तों बन चुकी है। पहले तो केवल दोस्तों आपके बोली जीती थी, अब दोस्तों ये पूरी बन चुकी है। तो सवाल आपसे पूछने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने देखना, फोटो आपके सामने है। ये दोस्तों हमारी क्या दोस्तों, ये हमारी नई संसद भवन जो है वो फोटो में आपको दिख रही है। इसकी 8 महत्वपूर्ण, इसकी 10 महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो एक ही मिनट के अंदर छापना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं 10 बातें लिख रहा हूं, 10 बातों में से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछने वाला है। पहली बात, इसका जो आकार पूछे कैसे इसका आकार त्रिभुजाकार है। पहली बात आपको छापनी। ठीक है, इसका जो आकार कैसा, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, सेकंड सवाल पूछे आपसे किस प्रोजेक्ट के द्वारा सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। थर्ड आपके कौन सी कंपनी से, टाटा कंपनी ने बनाई है। थर्ड बात आपके सामने
फोर्थ से पूछे आपसे कब इनॉग्रेशन हुआ इसका, 28 मई को इनॉग्रेशन हुआ है। वीर सावरकर की जयंती थी इसलिए इनॉग्रेशन किया गया है। किसने किया? प्रधानमंत्री साहब ने किया है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। फिफ्थ दोस्तों आपके लोकसभा छापना कितना, लोकसभा का आकार कितना है? 838 सीट जो है वो लोकसभा के अंदर है। अगर तो पूछे आपसे अरे राष्ट्रपति छापना कितनी सीट है आपके, 384 सीट जो है वो राष्ट्रपति से इसके अंदर है। इसके अलावा छापना अरे लोकसभा पूछे आपसे, लोकसभा तो पूछे डिजाइन जो है छापना ये मोर का डिजाइन है, ये भी आपको धरना है। 7वां सवाल हो गया। अरे 8वां सवाल छापना 8वां सवाल से कौन सा हो गया? 8वां सवाल छापना 8वां जो सवाल आपके 8वां सवाल छापना अगर पूछे दोस्तों आपसे तो राज्यसभा है उसका जो आकार छापना वो कमल के समान हो गया। 8वां सवाल दोस्तों आपके। अगला दोस्तों आपके सेंगोल जो है वो तो तमिल शब्द हो गया है। और 10वां सवाल तो छापना सेंगोल जो है, सेंगोल छापना जो 5 फीट ऊंचा है ये, और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। ये 10 सवाल आपके सामने, 10 सवाल मैंने लिख दिया आपके सामने, देखना 1 मिनट नहीं लगी होगी। त्रिभुजाकार है ये, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया, टाटा कंपनी ने बनाया है। 28 मई को इनॉग्रेशन हुआ है। वीर सावरकर जयंती साहब के इनॉग्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री साहब ने किया है। लोकसभा का आकार 838 सीट का है, राज्यसभा का आकार 384 सीट का है। लोकसभा मोर से प्रेरित है दोस्तों, और जो राज्यसभा छापना कमल से प्रेरित है। सेंगोल तमिल शब्द है और सेंगोल 5 फीट ऊंचा है। नंदी की प्रतिमा जो है वो वहां पर स्थित है। ये 10 बातें आपके सामने लिख दी है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। टाटा इसका एकदम ठीक आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन जो आयोग है उसकी स्थापना से संबंधित है? सवाल आपके सामने। सर मेरा पेन चुरा लिया, किसने चुराया? किसने चुराया? बता तेरा पेन। एक सवाल बताना, जल्दी से बताना कि भाई साहब एक बिहारी सब पर भारी। अभी तो मैं ही हूं बिहारी, ठीक है, अभी तो मैं बिहारी हूं और सारे सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब पर भारी हूं, ठीक है। आप तो मुझे ही मान लो, है ना, ठीक है। आगे देखिए, भारत का संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है वो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना जो है संबंधित सबके, अरे आर्टिकल 324 छापना, आर्टिकल 324 छापेगा। इसमें दोस्तों किसके बारे में? भारतीय निर्वाचन जो आयोग है इसकी जो स्थापना है, आर्टिकल नंबर 324 है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम ठीक आंसर है। अब दोस्तों बताओ, दोस्तों आपसे पूछो, अरे वित्त आयोग पूछो आपसे, ये कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 280 के अंदर, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट छापना आर्टिकल नंबर 338 के अंदर, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स छापना आपके आर्टिकल नंबर 338 ए के अंदर, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछे, राज्य निर्वाचन आयोग छापना 324 के अंदर है, वित्त आयोग 280 के अंदर है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट छापना 338 के अंदर है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब छापना 338 ए। अरे कौन सा? 89वां संविधान संशोधन आपके 338 ए जो है छापना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो इसके अंदर स्थित है। अब आप बताओगे कि सर अगर सवाल पूछो तो नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल नंबर 215 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 20 आपके आर्टिकल नंबर 338 बी हो गया। बताओ सवाल आपके सामने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल नंबर 215 के अंदर है या फिर आर्टिकल नंबर 338 बी के अंदर है? ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आंसर लिखना इसका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, 324 इसका एकदम ठीक आंसर है, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित किया गया था? इस सवाल में 5-6 महत्वपूर्ण डेट जो है वो लिखाने वाला हूं, और भाई साहब कोई ना कोई परीक्षा में आपको ये डेट जो है वो निश्चित मिलने वाली है। लिख लो, छपेगा, इसका लिख लो, छपेगा आपसे, कोई ना कोई परीक्षा में सवाल आपको निश्चित मिलने वाला है, ठीक है। ये 26 जनवरी 1930 आप जानते हो, 26, हाँ, आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 215। अरे चप्पल फेंक के मारूं बेटा, आ रहा हूं पटना, चिंता मत करो दोस्तों, 2 जुलाई को पटना आ रहा हूं, चप्पल पहन के आऊंगा, ठीक है, चप्पल पहन के आऊंगा। भाई साहब फिर तुमने कुछ भी गलत बोला, चप्पल फेंक के मारूंगा। अरे डोपा लाल, अरे बबुआ, कोई से भी आर्टिकल में नहीं है इसका। अरे ये दोस्तों संवैधानिक आयोग ने ये दोस्तों विधिक आयोग है, संसद के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। आपके अधिनियम कौन सा है? 1993 का अधिनियम है, इसे स्थापना हुई है। अरे कोई भी आर्टिकल दोस्तों नहीं है आपके इसका,
1993 जो है छापना, ये इसका अधिनियम है। तुम चिंता मत करो बेटा, आ रहा हूं तुम्हारे शहर में, ठीक है। आगे देखिए सवाल आपके सामने, इसका आंसर हो गया 26 जनवरी 1930, ठीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। अरे लाहौर अधिवेशन आपके 1929 को आपके होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसी में दोस्तों आपके इसी में आपके पहली बात जो है पूर्ण स्वराज जो है इसकी बात की गई थी, ये भी आपको छापना, ठीक है। लाहौर 1929 से जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज, ही आपको छाप लेना, ठीक है। अब दोस्तों 4-5 सवाल तो छाप लो। अरे भाई साहब दोस्तों लिखना आपके लिखना आपके एक सवाल दोस्तों लिखिएगा आपके 22 जनवरी 1947 छापना, एक सवाल आपके सामने, ठीक है। 22 जुलाई 1947 छापना, सेकंड सवाल आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा छापना अगर आपसे पूछे आपसे 24 जनवरी 1950 छापेगा, थर्ड सवाल आपके सामने, ठीक है। 29 अगस्त 1947 छापना, फोर्थ सवाल आपके सामने। 22 जनवरी 1947 दोस्तों, हाँ सर ये लो चप्पल है, मैं कसम से कभी कभी तो मन करता है कि ऐसे तुम्हारे बाल पकड़ो, ऐसे गोल गोल लाडू की तरह तुम घुमा दो ना। लिखिए 22 जनवरी 1947, बताओ दोस्तों आपके, अरे 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना जो है इसे स्वीकार किया गया था, ये आपको छापना है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना स्वीकार सौंपती है। 22 जुलाई 1947 छापना, अरे राष्ट्रीय ध्वज है आपके, राष्ट्रीय ध्वज जो है जो तिरंगा है वो छापेगा 22 जुलाई 1947, ठीक है। 24 जनवरी 1950 छापना, 24 जनवरी 1950 छापना। राष्ट्रीय गान जो है उसको कब अपनाया हमने, 24 जनवरी 1950 को अपनाया, ये भी आपको जानना है। अरे 29 दोस्तों अगस्त 29 अगस्त पूछूं आपसे, प्रारूप जो समिति है वो बनाई गई 29 अगस्त को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 सवाल आपके सामने। 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना स्वीकार होती है, 22 जुलाई 1947 को ध्वज तिरंगा स्वीकार होता है, 24 जनवरी 1950 को छापना राष्ट्रगान स्वीकार होता है, और 29 अगस्त छापना प्रारूप समिति जो है ये निर्माण होती है, आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत दोस्तों रखा गया है, ये सवाल पूछा गया सवाल अभी दोस्तों मैंने लिखवाया दोस्तों आपको, या तो 1917 चंपारण दोस्तों विद्रोह होता है, या तो आपके चंपारण सत्याग्रह है, आपके जो गांधी जी हैं वो भाग लेते हैं इसके अंदर है, नील की खेती का विरोध हुआ आपके इसके अंदर है, 3 कठिया पद्धति विरोध हुआ आपके, 3/20 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है ये सवाल पढ़ा था, 3/20 इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री है वो कौन दोस्तों, अभी कौन दोस्तों, अभी तो आप जानते हो मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, बाकी तुम कोई भी पोस्ट ले लो, ठीक, बाकी कोई भी पोस्ट ले लो, पर मुख्यमंत्री तो भाई साहब हम ही रहेंगे। कौन है, अरे दोस्तों नीतीश बाबू जो है, नीतीश बाबू जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और कब तक रहेंगे पता नहीं, ठीक है, पर यही रहने वाले हैं। अगला मैं ही बनूंगा इसके बाद, ठीक है, अगला दोस्तों मैं ही बनूंगा, बाकी ये हटने वाले नहीं है ना, बाकी ये रहने वाले हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह आपके, ये दोस्तों आपके पहले से बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे आपके पहले मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अब आप में से दोस्तों कौन बताएगा दोस्तों आपके कि जो बिहार के पूछे बिहार के जो पहले राज्यपाल हैं वो कौन थे, ये आंसर आपको बताना। अरे मतलब दोस्तों लिखना, स्वतंत्र जो बिहार से राज्य बन गया तो पहले जो राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे, ये आंसर आपको बताना, ठीक है। श्री कृष्ण सिन्हा छापना आपके 1950 से 1961 आपके बीच रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल आपके सामने, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ छापना बिहार के वर्तमान राज्यपाल है। अगर पूछे आपसे कि जो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, ये आपको बताना, ठीक है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, बताओ बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। एक बच्चे का आंसर ठीक आ रहा है, ऊपर दिखा, एक बार ऊपर दिखा, नीचे 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 नीचे, बुझाइल बबुआ। अरे भाई साहब ऐसा बोलते हैं कि इसको, अरे बुझाइला बबुआ, बुझाइला। अब मैं कौन ही बुझाइला बोल दूंगा तो इसमें राजस्थानी और बिहारी दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, राजस्थानी भोजपुरी दोनों मिक्स। बुझाइला कौन ही, बुझाइला, बुझाइला बबुआ। ओ भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, बुझाइला बबुआ। बताओ बिहार के जो पहले राज्यपाल है वो कौन दोस्तों आपके, दिखाओ ना एक बार, दिखाओ एक बार दिखाओ, छोड़ो इसको। जयराम दौलत राम। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, जयराम तो दौलत राम जो छापना, ये बिहार के क्या है, ये पहले राज्यपाल थे वर्तमान में।
यही है ऑप्शन नंबर 1 आपके, ये आपके ठीक आंसर। बिहार के फर्स्ट राज्यपाल जयाराम दौलतराम, एकदम ठीक आंसर, ठीक है, जयारामदास दौलतराम, बिल्कुल ठीक बात। आगे देखिएगा अगला सवाल आपके सामने, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? भाई साहब बिहार का, बिहार का कोई भी एग्जाम देना, बिहार का ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बिहार में पूछे आपसे कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, पूछे आपसे वो कहां दोस्तों हुआ? आपके पटना में हुआ, गया में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, दरभंगा में हुआ। ये तो भाई साहब ऐसे हो गया दोस्तों आपके, भाई साहब उत्कर्ष, दोस्तों उत्कर्ष का जो पहला जो अधिवेशन है वो कहां हुआ? एक ही आंसर दोनों का, ठीक है, दोनों का दोस्तों एक ही आंसर है। किसको पूछे दोस्तों आपसे बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो पटना में हुआ, गया में हुआ, मुजफ्फर। देखो आपने दोस्तों केवल सुना, दोस्तों क्या आपने सुना है गया, और आप बोलोगे सर गया में हुआ, मैं तुम्हारी खोपड़ी में छेद करूंगा, गया में नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों गया में बाद में हुआ दोस्तों, सवाल इसलिए तो पूछा गया है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन छापना, अरे पटना दोस्तों यहां पर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, पटना दोस्तों यहां पर जो बिहार के अंदर जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो पटना दोस्तों यहां पर हुआ है। अरे पटना दोस्तों यहां पर छापना, बांकीपुर कौन सा बांकीपुर जो स्थान जो है वहां पर हुआ दोस्तों 1912 के अंदर हुआ है, और ये दोस्तों कांग्रेस का 27 नंबर का था, ये भी आपको छापना, ठीक है, पटना के अंदर हुआ, बांकीपुर यहां पर होता है, 1912 के अंदर हुआ है, 27वां दोस्तों अधिवेशन जो है ये था, आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पटना जो है ठीक आंसर है। अब दोस्तों बताओ दोस्तों गया दोस्तों पूछे तो गया में कौन सा हुआ? ये तो बताओ कि गया में कब हुआ? गया में कब हुआ आपके, कौन इसके अध्यक्ष थे? ये दो सवाल आपके सामने, बताओ गया में कब हुआ और कौन इसके अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है मुझे। देखिए आंसर बताइए, गया में कब हुआ और कौन अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, चूने का पानी किसके द्वारा से दूधिया हो जाता है? ये साइंस आपके सामने आ चुकी है, ठीक है, साइंस आपके सामने। चूने का जो पानी है वो किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO, CO2, O2, O3। ये तो तुम्हारे ऊपर सवाल है बेटा, क्या ये तो सब तुम्हारे ऊपर सवाल है। देखो तुम हो मेरे भुजे हुए चूने से, क्या तुम दोस्तों क्या हो? तुम हो मेरे भुजे हुए चूने। CaOH का दोस्तों होल ट्वाइस लिखना। अरे दोस्तों कैल्शियम दोस्तों आपकी कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड छापना, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम दोस्तों हाइड्रोक्साइड हो गया है, ये आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। सवाल दोस्तों ये है कि भाई साहब इसमें दोस्तों आपके इसमें तो कौन सी गैस आपके इसमें CO2 दोस्तों गैस जो प्रभावित दोस्तों करने पर छापना है बनेगा CaCO3 दोस्तों आपके, और बाकी दोस्तों छापना तो ये कैसे दोस्तों ये दूधिया रंग का हो जाएगा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि भाई CaOH का होल ट्वाइस आपके छापना, अरे दोस्तों आपके छापना बिना भुजा आपके भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला जो है, भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला जो है वो कौन सा है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अरे भुजे हुए चूनो, अगर पूछे आपसे भुजे हुए चूनो बिहार में काबा, बिहार में गौरव, ठीक है, भुजा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है? भुजे हुए चूनो CaOH का होल ट्वाइस जो है ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर दोस्तों तुम्हारे अंदर जो है वो CO2 गैस को प्रभावित कर देंगे छापना, तुम्हारा जो रंग है वो दूधिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुम्हारे अंदर अगर CO2 गैस प्रभावित कर देंगे छापना, तुम्हारा जो रंग है वो दूधिया हो जाएगा, ये सवाल है। और आंसर देखना, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाएगा? CO2, ऑप्शन नंबर बी छापना, दूधिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा यूरिया, दोस्तों यूरिया में पूछे आपसे उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? CHO है, CNO है, CHN है, CHNO है। चार ऑप्शन आपके सामने भाई साहब, कि अगर पूछे आपसे यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? CHO, CNO, CHN, CHN2। देखो ये सवाल का आंसर आपको तब पता होगा जब आपको इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। अरे याद करो सुनो, अरे यूरिया से पूछे आपसे NH2CO NH2 छापना, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, NH2CO NH2 छापना ये इसका फॉर्मूला है। मैं दोस्तों बहुत बार लिखवा चुका हूं आपको छापना। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि यूरिया से पहला ये क्या लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड छापना कौन सा है? वो है यूरिया। लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया। अगर पूछो तो बनाने वाला कौन आपको छापना, इसको बनाने वाला कौन है या आप बताने वाले इसका जो फॉर्मूला है NH2CO NH2 जो है इसका फॉर्मूला होगा। इसमें N भी है, इसमें H भी है, इसमें C भी है, इसमें O भी है, ठीक है। NHCO इसमें चारों है, ठीक है, लिखना आपके इसमें C भी है, इसमें H भी है, इसमें N भी है, इसमें O भी है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया है, ये इसका ठीक आंसर है। यूरिया छापना है,
यूरिया में कौन है, CHNO, चारों है, मतलब आपके NH2CO, NH2 आपके सो आपके N भी है, H भी है, C भी है, O भी है। हाँ, वोहलर सामने अगर दोस्तों पूछे आपसे भाई इसको बनाने वाला कौन सा, आपके वोहलर दोस्तों इसको बनाने वाला था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन सा, वोहलर इसको बनाने वाला था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। लास्ट सवाल देखिए, विटामिन। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में से प्रभावी होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, इनमें से अगर ये बताओ दोस्तों, आपका दोस्तों आपका खून, दोस्तों आपका जो खून है इसको दोस्तों उबालने वाला टीचर दोस्तों कौन है, बताओ। आपके खून को उबालने वाला टीचर कौन है, ये आप बताने वाले, ठीक है। आपके खून को उबालने वाला टीचर कौन है, ये आप मुझे बताओगे। बताओ, आंसर बताओ। आपके खून को उबालने वाला, आपके खून को उबालने वाला, मंजिल को उसकी औकात दिखाने वाला, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला टीचर तो कौन है आपके, कुमार गौरव ही तो है दोस्तों। आप कहोगे सर ना, कुमार गौरव नहीं है, आप खान सर है, वही, कोई बात नहीं, उनको मान लो, वही बात, ठीक है। देखो क्या गजब का संयोग दोस्तों बनाया, देखिएगा, आपके कुमार गौरव मान लो, आप ना सर खान सर है, खान सर मान लो, दोनों का अपना आंसर सेट बैठने वाला है, ठीक है। तो लिख लो, ये दोस्तों पूछे रक्त को तो थक्का जमाने वाला छापना, और विटामिन के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। विटामिन के एकदम ठीक बात है, कुछ भी मान लो, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। खून को उबालने वाला, रक्त का थक्का जमाने वाला छापना, विटामिन के ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक आंसर हो गया। विटामिन डी आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप सभी लोग। विटामिन से के छापना, ब्लड से क्लोटिंग करने वाला सोन विटामिन से के हो गया, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ठीक आंसर हो गया है। अगर दोस्तों पूछो तो विटामिन दोस्तों ए छापना, अरे विटामिन दोस्तों ए का दोस्तों नाम छापना, विटामिन दोस्तों ए छापना, अरे दोस्तों नाम बताओ तो विटामिन दोस्तों ये छापना, रेटिनॉल छापना, रेटिनॉल जो इसका नाम हो गया है। और सो रोग छापने से कौन सा आपके रतौंधी जो रोग है आपके, वो इससे नहीं होता है, ये आपको छापना, ठीक है। विटामिन सी छापना, एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, अम्ल हो गया है, स्कर्विस रोग जो है इसको रोकता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। विटामिन सी, अरे विटामिन डी छापना, कैल्सीफेरॉल का कैल्सीफेरॉल इसका नाम होगा, और रिकेट्स रोग जो है इसको रोकने का काम करता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। विटामिन के तो छापना, विटामिन के छापना, कौन आपके विटामिन के दोस्तों छापना, विटामिन के दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ। आपके विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन आपके विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल आपके हो गया। अगर पूछो आपसे कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, अरे भैंस गई पानी में, कैसो भैंस गई पानी में, भै फोर बी हो गया, सै फोर क्या हो गया सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी छापना आपके पानी में घुलनशील है, ठीक है। भैंस गई पानी में, विटामिन बी विटामिन सी छापना कौन सा आपके जल में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन बी विटामिन सी जल में घुलनशील हो गए, भैंस गई पानी में, ठीक है। सवाल आपके सामने, विटामिन के जो है छापना, अरे विटामिन के पूछूं आपसे, इसका दोस्तों आपसे पूछे क्या दोस्तों नाम है इसका, अरे टोकोफेरोल नहीं है दोस्तों, आपके फिलोक्विनोन करेक्ट तो छापना, फिलोक्विनोन जो है फिलोक्विनोन छापना, ये इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलोक्विनोन करेक्ट आंसर हो गया। विटामिन के ये एकदम ठीक आंसर है, फोटो आपके सामने, ठीक है। ये क्लास आपके सामने थी, और कैसी लगी क्लास, मेरा मोबाइल कट है, हाँ ये रहा, मैं मोबाइल खोल गया, सेल्फी मिलेगा, अरे बिल्कुल मिलेगा। क्लास आपके सामने थी, कैसी लगी क्लास आपको। एक सवाल हो रह गया, प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई छापना, अरे प्रकाश वर्ष दोस्तों वर्ष जो है वो समय की दोस्तों इकाई नहीं है छापना, वो दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछे आपसे, वो पारसेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, दूरी की इकाई है, और सबसे बड़ी इकाई छापना पारसेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक सवाल लास्ट बबुआ लास्ट, ठीक है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपनी पैर रखा था, ओ भाई साहब, नील आर्मस्ट्रांग छापना, चांद पर पैर रखने वाला पहला आदमी कौन, नील आर्मस्ट्रांग था। अब दोस्तों बताना आप सोच के नहीं कि सेकंड पैर रखने वाला कौन व्यक्ति था, ये आपको तो बताना, आपके सेकंड पैर रखने वाला कौन व्यक्ति था, ये आपको बताना है मुझे, बताओ देखते कौन बताएगा। सेकंड पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था,
आप में से कौन बताने वाला है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सेकंड पैर रखने वाला व्यक्ति कौन है? पहला पैर रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग साहब, पहला पैर रखने वाले 19 जुलाई 1969 आपके पहला सौ पैर रखा इसने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आपके सामने कि सेकंड पैर रखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन सा था, ये आप मुझे बताने वाले हो। सेकंड पैर रखने वाला व्यक्ति, हाँ, अरे अपना नीलवा यही था। अरे बबुआ अपना नीलवा लिख लो। सो अरे सो नीलवा जो है, अरे रसगुल्ला एक बात बताओ, अरे बबुआ भुजाइला कौन ही है ना, सुनना मेरी बात को बबुआ, अरे नीलवा ही तो था। एक पैर नीलवा ने रखा, फिर तो सेकंड सो पैर जो है वो भी तो नीलवा, तो अरे एक पैर से कैसे चलेगा दोस्तों? एक पैर से थोड़ी लंगट्टी टांग चलेगा, दोनों पैर रखेगा दोस्तों एक साथ में। पहला पैर रखने वाला भी नीलवा था और सेकंड पैर रखने वाला वो भी नीलवा था। सेकंड व्यक्ति जो है वो आप जो बोल रहे हैं वो था, ठीक है, पर सेकंड पैर रखने वाला तो नीलवा ही था रसगुल्ला ना, ये तो नीलवा था, ठीक है। नीलवा इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, और भाई साहब ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया, नील आर्मस्ट्रांग इसका एकदम ठीक आंसर है, ठीक है। ये आपके लिए सूचना है आप सभी के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है इसका लाइव ऑनलाइन कोर्स शुरू होने वाला है। लाइव ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है। उन्हीं को मिलती है मंजिल सफलता अपार जो करते हैं सही मौके पर बार। बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है, 750 रुपए इसकी फीस है। लाइव ऑनलाइन कोर्स है, लाइव क्लास, वीडियो ऑडियो लेक्चर्स क्यों जो आपको मिलने वाले हैं। ये 5 जुलाई के बाद ये 1500 रुपए होने वाला, 5 जुलाई से पहले आपके 750 रुपए से कीमत है। ये आपके सामने सूचना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया बैच, बड़ी अच्छी दोस्तों कीमत बड़ी अच्छी रखी गई है भाई साहब टीम ने, मुझे पता नहीं था दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल 750 रुपए का कोर्स है, सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे आपको बढ़िया से, है ना। केवल दोस्तों एक सब्जेक्ट नहीं दोस्तों, आपके सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर आपको। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है 5 जुलाई तक इसकी जो कीमत है 750 रुपए रहने वाली, उसके बाद जो कीमत है वो 1500 रुपए रहेगी। ये सूचना आपके लिए थी। बाकी बताओ आप में से कौन कौन आ रहा है, आप में से कौन कौन 2 जुलाई को आ रहा है? देखो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा। जो 2 जुलाई को नहीं आ रहा है, देखो ये जो कीमत 750 रुपए कीमत जो है, मैंने आपसे फिर कह दिया कि आप पढ़ लीजिए। आपको ऐसा लगता हो कि यार इसमें मजा नहीं आया, आपको इतने आपने कीमत ज्यादा ली हो, आपको ऐसा लगता हो तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में क्लास चलेगी, उसमें कमेंट करना मुझे कि सर आपने सही नहीं किया हमारे साथ में। अब 2 जुलाई को तो क्या होने वाला है वो तो बड़ी बात, ठीक है। 2 जुलाई को क्या होने वाला है वो तो बड़ी बात है रसगुल्ला, ठीक है, वो तो बड़ी बात है। पर आप बार बार बोल रहे होंगे, इसलिए टीम ने पुलिस कांस्टेबल जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। पुलिस कांस्टेबल बैच है, ये लाइव बैच स्टार्ट, ठीक है, लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। ये आपके लिए सूचना थी, ठीक है। 2 जुलाई को हम आ रहे हैं आपके शहर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी आना। मैं बिहार लाने वाला मैं हूं, उत्कर्ष को बिहार लाने वाला केवल एक बंदा है, वो आपके सामने खड़ा है, कुमार गौरव। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। बिहार मैं लेकर आ रहा हूं, तो स्वागत है आप सभी का। हाँ, आपसे वादा करता हूं कि जो 3 घंटे आप वहां पर रहने वाले हो, यकीन मानना आपको फुल आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने परिवार के अंदर हो। ना मैंने आपको देखा, ना आपने मुझे देखा आज तक, पर वहां ऐसा महसूस होगा आपको कि ये आपका ही परिवार था, ये मेरा परिवार था। वादा करता हूं आपसे, गर्दा उड़ाएंगे और जैसे ही एंट्री करेंगे ना, आप समझ जाओगे कि राजस्थान से कुमार गौरव नहीं आ रहा, बिहार से कुमार गौरव आ रहा है, ठीक है। आपसे वादा रहा, जैसी एंट्री करूंगा ना स्टेज के ऊपर, आप समझ जाओगे कि बिहार से कुमार गौरव आ रहा है। पीछे बैकग्राउंड में गाना चलेगा, जिया हो बिहार के लाला, और मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट शिफ्ट जो है, देखिए 10 बजे वाले में सीट नहीं है, तो इसलिए आप फोर्स मत कीजिए, सीट है ही नहीं एक्चुअली में उसमें। 4 बजे वाला ओपन है, अभी 4 बजे वाला ओपन है। इसमें मैं अपनी जो हाफ ईयरली जो बुक है, जो मोस्ट अवेटेड बुक जो है आपके हाफ ईयरली जो बुक है, वो आपको यहाँ पर देने वाला हूँ मैं। ये फ्री में आपको मिलने वाली है, वहां पर तैयार रहना। और लॉन्च भी वहीं से होने वाली है। आपके जो बापू सभागार जो है वहीं से लॉन्च होने वाली है। 4 PM वाला अभी चल रहा है, जो सीटें बची हुई है उसमें चल रहा है 4 PM वाला।
इसमें आप अपना रजिस्टर करवा लीजिएगा, 4 PM वाले में करवा लेना, इसमें आपसे मुलाकात हमारी होने वाली है, ठीक है। देखो, अगर आप डांस कर सकते हो तो आपको सेल्फी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लगावे तो जब लिपस्टिक पे डांस कर सकते हो तो आपको सेल्फी पक्का दूंगा। चलिए, ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। बताना क्लास कैसी लगी आपको। ये तो ट्रेलर था आज, है ना, केवल ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो 2 तारीख को दिखाऊंगा। बाकी ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, और बहुत बहुत आभार आप सभी का प्यार के लिए, धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। जो आप इतनी दूर हो हमसे फिर भी आप इतना प्यार करते हो, उसके लिए धन्यवाद, है ना। और 18 जुलाई की तारीख नोट कर लेना। आपकी जितनी भी चिंताएं, आपकी जितनी भी समस्याएं, आपकी जितनी भी मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उस दिन पूरी कर दूंगा उम्मीदें, मैं आपसे वादा करता हूं। भारत में पहली बार एक काम करने जा रहा हूं, अपने 3 साल में अब तक नहीं किया, वो काम करने जा रहा हूं 18 जुलाई को। उस दिन आपको तैयार रहना है, ठीक है। बाकी ऊपर लिंक आपको मिलने वाला है, और ऊपर दिखाने को नीचे नीचे जी, बड़ा सा कमेंट नीचे दिखा। हाँ, अरे यार सर, मैं पटना से 700 किलोमीटर दूर हूँ, आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता, लेकिन हम आपके शुभचिंतक हैं। आपकी क्लास लगातार देखते हैं, करोड़ों छात्र आपसे लाभान्वित होते हैं। कोई बात नहीं, पर आपको जानकर खुशी होगी कि हम आपसे 700 किलोमीटर ज़्यादा दूर हैं, फिर भी हम आपके बीच आ रहे हैं। गजब है ना मामला, 700 किलोमीटर से हम आपके बीच आ रहे हैं। आप आ जाओ 100 किलोमीटर दूर से। आपका दिन अगर वेस्ट जाए तो आज के बाद मेरे कहने पर मत आना, इतना कह सकता हूँ, और क्या बोलूँ। अगर आपको लगे कि उस दिन आपका वेस्ट हो गया तो आप मेरे कहने पर उसके बाद कभी मत आना। बाकी आपकी इच्छा है। 4 बजे वाले में मुलाकात होगी आप सभी से। 10 बजे वाले में तो पैक हो चुका है, तो वहाँ तो सीट नहीं है। 4 बजे वाले में मुलाकात आपसे होने वाली है। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।